हाँ भाई, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही तुम्हारी? वेरी गुड, शाबाश। तो सो टुडे इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द मोड एंड मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। नहीं समझे? ट्रांसमिशन का जो मीडियम है और उसका मोड कैसा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। थोड़ा जोश हो गया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्ट एनी टाइम। हेडिंग डाल लो आप लोग, ट्रांसमिशन मीडिया। चलो सबसे पहले मोड करते हैं। कहाँ तक दिखेगा इसमें? अच्छा, यहाँ तक दिखेगा। ट्रांसमिशन मोड, ट्रांसमिशन मोड यानी कि ट्रांसमिशन का मोड कैसा है, किस किस टाइप से आपका ट्रांसमिशन का मतलब जो आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो उसका मोड कैसा है। सिंपल डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है? नहीं समझे बात को? समझाऊंगा, अभी टेंशन काहे लेते हो। मेरे पास जो ट्रांसमिशन के मोड है 3 प्रकार के हैं। आता प्रश्न भी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आता है। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं मेरे पास। कौन कौन से? सबसे पहला होता है सिंपलेक्स, सिंपलेक्स मोड। क्या बोलेंगे? सिंपलेक्स मोड। दूसरा होता है, द सेकंड वन इज हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंपलेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स, एंड द थर्ड वन इज फुल डुप्लेक्स। क्या बोलेंगे? फुल डुप्लेक्स। नहीं समझे? अभी तक मैंने आपको तीन ही आपको क्या बताए हैं, सिर्फ ट्रांसमिशन के मोड बताए हैं कि डाटा को आप नेटवर्किंग में किस प्रकार से। देखो ये चैप्टर किसका चल रहा है? नेटवर्किंग का ही है। ठीक है, सीरीज वाइज देखना लेक्चर को, ऐसे नहीं बीच में से उठा के देख लिया। तो सिंपल मोड हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा, एंड द फुल डुप्लेक्स। ओके, ये तो आपका क्या होगा, मैंने बताया ट्रांसमिशन का मोड। नाउ सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ गाइज कि सिंपल एक्स मोड क्या होता है, इसमें पता क्या होगा? सिंपल, इसमें एक तो आपके पास क्या होगा? सेंडर होगा, और दूसरा आपके पास क्या होगा? रिसीवर होगा। मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, बातें बोल के ज़्यादा बताऊंगा, और नोट डाउन कर लेना। इसमें क्या होगा? एक तो सेंडर होगा और दूसरा होगा आपका रिसीवर। ठीक है, इट मीन्स क्या होगा, एक समय में सेंडर तो डाटा को सेंड कर सकता है और एक समय में रिसीवर डाटा को रिसीव कर सकता है। इन द सिंपलेक्स मोड सेंडर कैन सेंड और ट्रांसमिट द डाटा एंड द रिसीवर कैन रिसीव और कैप्चर द डाटा एट ए टाइम। एक समय के अंदर, मैंने बता दिया, ये क्या करेगा? आपके डाटा को ट्रांसफर कर देगा। समझ में आई बात? डाटा को सेंडर ने ट्रांसफर कर दिया, रिसीवर ने रिसीव कर दिया। ये क्या आपका सिंपलेक्स मोड है, सीधी बात है। ये क्या होता है आपका? यूनिडायरेक्शनल। कैसा होता है ये? यूनी डायरेक्शनल। इट इज यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल। मतलब यूनी डायरेक्शनल का मतलब समझे? एक ही दिशा के अंदर, यूनी मीन्स एक, डायरेक्शनल दिशा, एक ही दिशा के अंदर इसका क्या होता है? ट्रांसफर होता है। एग्जाम्पल कैसे लिखोगे आप इसके अंदर? इतनी सी बात है इसमें, और कुछ भी नहीं है यार। मैंने अभी तक बताया, एक तो सेंडर होगा, एक आपका रिसीवर होगा। डाटा को सेंड कर देगा, ये रिसीव कर लेगा एक समय के अंदर। नाउ ये इसका डायरेक्शन कैसी है? यूनी डायरेक्शनल। मैंने दिखा दिया, एक तीर का निशान बना है, इसका मतलब क्या है? यूनी डायरेक्शनल है। एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे कीबोर्ड है, एग्जाम्पल के लिए कीबोर्ड है आपका। कीबोर्ड क्या करेगा? केवल डाटा को सेंड कर सकता है, रिसीव नहीं कर सकता। रिसीवर रिसीव करेगा, सेंडर सेंड करेगा। आपका माउस है, डाटा को क्या करेगा? आपका माउस इनपुट प्रोवाइड कराता है ना, सिग्नल सेंड करता है, डाटा सेंड करता है ना, ना ना, रिसीव नहीं करता। माउस हो गया। और जैसे एग्जांपल आप लोगे एफएम रिसीवर, और इनपुट डिवाइस जितने भी हैं आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस को भी आप इसमें डाल सकते हो। एफएम रिसीवर, RECEIVER, एफएम रिसीवर। आपका रेडियो रिसीवर, रेडियो रिसीवर, रिसीवर, और रेडियो ट्रांसमीटर, रेडियो ट्रांसमीटर। ये सारे डिवाइस किसके एग्जांपल हैं? ये सारे के सारे इनके अंदर मतलब सभी में जो आपका ट्रांसमिशन होता है कैसे होता है? सिंपलेक्स मोड से होता है। ठीक है, एक एक हिस्सा क्या करेगा? या तो रिसीव करेगा या फिर सेंड करेगा, या तो रिसीव करेगा या सेंड करेगा। ओके, इतनी सी बात है। नाउ द नेक्स्ट इज हाफ डुप्लेक्स। ये आंखों में लग रही है यार सही, थोड़ी सी पता नहीं बेकार आ गई, मैं चेंज करके आ गया इसको।
आंखों में जलन हो रही है इससे, नज़दीक जाता हूँ ना, इसके नज़दीक हो रही इससे, इंक से। चलो देखते हैं। नाउ दी हाफ डुप्लेक्स, इसमें क्या होगा देखो, समझो बात को। पहली बात तो एक आपके पास क्या होगा, सेंडर होगा, और एक धड़ में कौन होगा, रिसीवर होगा। एट ए टाइम सेंडर एक समय में डाटा को सेंड कर देगा और रिसीवर एक समय में डाटा को क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। सेंडर, ठीक है, यहाँ पे कौन है आपका, रिसीवर है। मतलब सेंडर ने क्या किया, डाटा को सेंड कर लिया। एक समय में सेंडर या तो सेंड करेगा और दूसरे समय में रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा। ये कैसा आपका, ये आपका बाई डायरेक्शनल मोड है। इट इज बाई डायरेक्शनल मोड, नहीं समझे। यहां पर सेंडर भी होगा और यहां पर साथ साथ कौन होगा, रिसीवर भी होगा, रिसीवर भी होगा। और इसी प्रकार यहाँ पे सेंडर के साथ कौन होगा, रिसीवर के साथ आपका सेंडर होने वाला है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि इसने डाटा एक समय में भेजा तो दूसरे समय में इसने क्या किया, रिसीव कर लिया। फिर ये अगर ये डाटा सेंड करेगा तो ये रिसीव कर लेगा, ठीक है। ये है कैसा आपका, बाई डायरेक्शनल। इट इज बाई डायरेक्शनल। कैसा है, बाई डायरेक्शनल है। ओके, यानी कि दोनों तरफ से मैंने तीर का निशान लगाया। ये सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। इसी प्रकार ये भी सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है, समझ गए। वो क्या करता था, केवल सेंड करता था, ये वाला केवल रिसीव करता था। यहां पर दोनों काम होंगे। इसका मतलब ये कैसा है, हाफ डुप्लेक्स मोड है। दोनों सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, बट एट ए टाइम, एक समय में एक ही काम होगा। या तो डाटा सेंड किया जाएगा या डाटा रिसीव किया जाएगा। ओके, इतनी सिंपल सी बात है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। नाउ एग्जांपल देखो इसके। आप एग्जांपल है जैसे आपके पास वॉकी टॉकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लो आप लोग। बढ़िया एग्जांपल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी सुना है नाम वॉकी टॉकी का? वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी नहीं होता। जैसे वॉकी टॉकी को कौन यूज करते हैं, आपकी जो मिलिट्री वगैरह है ना, डिफेंस सिस्टम में इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए इधर से बोलेगा, जैसे कोई रिपोर्ट देनी है, वो रिपोर्ट देगा, जो भी रिपोर्ट देनी है, ऐसे ऐसे में ये मेरी लोकेशन है, ये मेरी जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, जियोग्राफिकल लोकेशन है, आप यहाँ पे आ जाना, ओके करके बोलेगा। फिर वो बोलेगा हाँ ओके रिपोर्ट। फिर उधर से इसने क्या किया, इधर से डाटा को सेंड किया। वो केवल सुन पा रहा, दूसरा क्या करेगा, केवल सुनेगा। फिर ओके होने के बाद कनेक्शन क्या होने के बाद, डिसबैंडमेंट होने के बाद, फिर वो दोबारा से क्या करेगा, उधर वाला यानी कि ये वाला, ये सेंडर फिर क्या करेगा, ये आपका फिर से कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेगा और फिर ये बात बताएगा। फिर इधर से बोलेगा हाँ ओके रिपोर्ट है, हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा, ओके मतलब आज को शाम को पार्टी है, ओके है ठीक है रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट। तो इधर से आ जाएगी, फिर इसको ये रिसीव कर लेगा। नहीं समझे बात को, ऐसा होता है वॉकी टॉकी। आपने जैसे मूवीज़ के अंदर देखा होगा ना, तो वही ये वॉकी टॉकी पुलिस वगैरह भी यूज़ करती है आपकी, ठीक है। तो वॉकी टॉकी एग्जाम्पल किसका है, हाफ डुप्लेक्स का। नाउ दी फुल डुप्लेक्स। भाई फुल डुप्लेक्स का क्या मतलब है, एक समय में आप क्या कर सकते हो, डाटा को भेज भी सकते हो, डाटा को रिसीव कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करो। एक समय में डाटा रिसीव भी हो जाएगा और डाटा सेंड भी हो जाएगा, ठीक है। ये भी कैसा आपका, बाई डायरेक्शनल है। इट इज आल्सो बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। ये भी कैसा, बाई डायरेक्शनल है। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, इसमें आप लिख सकते हो एग्जांपल के लिए, जैसे आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एक समय में आप डाटा को रिसीव भी कर रहे हो और सेंड भी कर रहे हो, है ना, करते हो ना। हाँ हेलो बाबू सोना, जैसे जो भी करते हो यार, मिस यू, अरे छोड़ो यार, ठीक है, समथिंग जो भी लाइक इस प्रकार से आप क्या करते हो, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो रात को, ठीक है। हालांकि जो कि बिस्तर में जाने के बाद दिखता नहीं है कुछ भी, चेहरा दिखता नहीं है, बट फिर भी आप क्या करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, आपका कॉलिंग हो गया, ठीक है, मोबाइल्स फ़ोन हो गया आपके, ठीक है। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं, ये सारे के सारे फुल डुप्लेक्स के एग्जांपल हैं। इट मीन्स एट ए टाइम, एक समय में यू कैन रिसीव और सेंड द डाटा, यू कैन रिसीव और सेंड द डाटा एट द सेम टाइम। इट इज़ नोन एज फुल डुप्लेक्स। तो ये भैया आपका क्या था, फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल था। ये था आपका ट्रांसमिशन मोड। इसको नोट डाउन कर लो, इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं, फिर आगे चलते हैं। करो भी, नोट डाउन करो इसको जल्दी से।
नेक्स्ट है ट्रांसमिशन मीडियम, इसको कर दूँ साफ, इसको मैं साफ कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट हेडिंग डालो ट्रांसमिशन मीडियम। जस्ट वेट करो भाई। ठीक है, आगे है आपका भाई, थोड़ा टाइम लगता है 1 मिनट का, क्योंकि बोर्ड थोड़ा आपको पता है ना, मौसम भी बेकार है और ये गीला हो जाता है तो सूखने में टाइम लगता है। ठीक है, थोड़ी सी है एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको भी। ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम, इट मीन्स व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडियम। क्या आप इससे क्या समझते हो? पहली बात तो यार देखो, ट्रांसमिशन मीडियम इज नथिंग बट इट इज ए पैथ, और यू कैन से दैट इट इज ए डायरेक्शन, या फिर मैं बोलूँ कि एक पैथ है, एक रास्ता है, जिस एक मीडियम है, एक माध्यम है, जिसकी हेल्प से, जिसके थ्रू आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है। क्या लिखेंगे कि ट्रांसमिशन मीडियम इज ए पैथ और ए मीडियम और ए समथिंग माध्यम, हिंदी में बोल दो माध्यम, जिसकी हेल्प से क्या होगा, जिसके थ्रू डाटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, है ना। वही क्या है, आपका ट्रांसमिशन मीडियम है। अब ट्रांसमिशन मीडियम के मेरे पास 2 मेथड है भाई। मैं डाटा को 2 तरीके से क्या कर सकता हूँ, किसी भी फाइल को, किसी भी डाटा को 2 तरीके से सेंड कर सकता हूँ, 2 तरीके से ट्रांसमिट कर सकता हूँ। एक तो कर सकता हूँ मैं वायर की हेल्प से, वायर्ड, इसको बोलते हैं वायर्ड। साथ ही साथ दूसरा नाम है गाइडेड, गाइडेड ट्रांसमिशन। क्या बोलेंगे, गाइडेड ट्रांसमिशन। ठीक है, एक तो है अपने पास ये, दूसरा होता है अपने पास वायरलेस, वायरलेस, या इसको बोलते हैं अनगाइडेड। क्या बोलते हैं, अनगाइडेड, अनगाइडेड ट्रांसमिशन। हाउ इट इज वर्क, कैसे वर्क करेगा, आपका जो वायर्ड है या गाइडेड ट्रांसमिशन है, इसके अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं, दिख तो रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। इसके अंदर आप कंसीडर कर सकते हो, सबसे पहला आपके पास होता है जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ट्विस्टेड पेयर केबल्स। सीधी बात है, जो आपका गाइडेड या वायर्ड है ट्रांसमिशन मीडियम, इसके अंदर आप क्या करते हो, इसके अंदर आप सिंपल किसका यूज करते हो, केबल्स का यूज करते हो। आप हिंदी में बोलते हो तारों का यूज करते हो, यानी कि केबल्स का यूज किया जाता है। अभी वो केबल्स कितने प्रकार की होती हैं वे देखो। केबल्स एक तो होती है आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरी होती है आपकी कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल, तीसरी आपकी होती है फाइबर ऑप्टिक्स केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ठीक है, ये 3 मेथड हैं, इन 3 मेथड है, मतलब मैं कह सकता हूं दीज आर 3 मेथड और 3 कॉन्सेप्ट और 3 वायर, 3 केबल्स, जिनकी हेल्प से आप वायर्ड या गाइडेड ट्रांसमिशन कर सकते हो। समझ में आई बात? गुड शाबाश। यानी कि देखो, सबसे पहले है मेरे पास ट्विस्टेड पेयर केबल्स। यह पेयर आपने जरूर देखी होगी, यह जो केबल आपने जरूर देखी होगी। कहाँ पे देखी है? आपने अपने घर के अंदर देखी है। जो आपका, समझो बात को, जो आपका सेटअप बॉक्स होता है ना, सेटअप बॉक्स के अंदर कौन सी केबल यूज की जाती है? सेटअप बॉक्स, सेटअप बॉक्स वाले किसका यूज करते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करते हैं। इसके अंदर एक सिंबल किसकी, तांबे की या मैं बोलूँ कॉपर की वायर होती है। इसके अंदर क्या यूज किया जाता है? कॉपर वायर।
कॉपर वायर यूज किया जाता है, और कॉपर वायर के ऊपर क्या होगा, प्लास्टिक की या फिर किसी अदर मेटल की या किसी भी अदर मटेरियल की एक कवरिंग होगी, ठीक है, बीच में एक वायर होगी सिंगल, और उसी वायर से क्या होगा, आपका डाटा पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है, उसी वायर के अंदर से आपका डाटा आता है, समझ रहे हो। तो सेटअप बॉक्स देखो कहाँ पर जाके फिल्में बन रही हैं, कहाँ पे सीरियल बन रहे हैं, है ना, सास बहू वाले, नहीं समझे बात को। आता है ना एक वो अर्चना वाला आता था, वो पता नहीं उसका नाम तो क्या था यार, कुमकुम भाग्य समथिंग कुछ था, अर्चना वाला है ना, अर्चना थी कि रचना थी, अर्चना, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो सीरियल बनाया था, कुमकुम भाग्य समथिंग कुछ ऐसा था, बहुत अच्छा सीरियल था, ठीक है। मेरी माँ तो उसको बहुत बार देखती थी, मतलब बस उसी को लगाई रहती थी, तो हमको भी आदत हो गई थी उस टाइम पे, मैं भी देखता था, ठीक है। तो हालांकि मैं सिर्फ उसको जो अपना अंकिता लोखंडे है केवल उनको देखने के लिए देखता था, ओके। तो ये चीज़ है अभी। तो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो जाएगा, सेटअप बॉक्स में यूज किया जाता है, एक कॉपर वायर होती है और उसके ऊपर देखो आपको पता होगा कवरिंग होगी ऐसे, और ये जो वायर निकली हुई है इस वायर से डाटा ट्रांसमिट किया जाता था। नाउ द कोएक्सियल वायर, कोएक्सियल वायर कैसी होती है, ये भी देखो आपकी सिंपल बात है, इसमें क्या होगा, दो वायर्स को, दो कॉपर की वायर को आपस में ट्विस्ट कर दिया जाएगा, कोएक्सियल वायर ऐसे कुछ समथिंग होता है, अब तुम्हें कैसे बना के दिखाऊं मैं, इसमें बहुत सारी वायर होती है मतलब, ठीक है। कोएक्सियल वायर, कोएक्सियल वायर, उल्टा बता दिया क्या मैंने, उल्टा बता दिया यार, ओ माय गॉड, सॉरी फॉर दैट यार, मर गए, आई एम रियली वेरी सॉरी, गलती होगी छोटी सी। देखो देखो देखो, ये ट्विस्टेड पेयर है, मतलब इसमें क्या होगा, एक सिंगल वायर नहीं होगी, इसमें आपकी कई वायर्स होंगी। जो ट्विस्टेड पेयर है इसके अंदर सिंगल वायर आपकी क्या कहते हैं हम लोग, ट्विस्टेड पेयर के अंदर आपकी क्या होंगी, कॉपर की वायर तो जरूर होगी, लेकिन क्या होगा भैया, बहुत सारी वायर होंगी। ट्विस्टेड पेयर मतलब दो तीन वायर्स को, जैसे दो वायर को लपेट दिया आपस में, ऐसे लपेटते हैं ना दो वायर, फिर इधर नीचे लिपटी हुई दो वायर, इधर नीचे लिपटी हुई दो वायर, है ना, दो तीन वायर्स को आपस में लपेट के आपस में ट्विस्ट करके, नाम से पता चला ट्विस्ट करना, यानी कि ट्विस्टेड पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, केबल्स, इसमें पेयर्स मिलेंगे जोड़े में, आपको क्या मिलेगा, ट्विस्टेड पेयर मिलेंगी, दो केबल आपकी जोड़े में मिलेंगी। हालांकि वायर कैसे होते हैं, तांबे के ही होते हैं, ठीक है, वायर कैसे हैं, तांबे के ही होते हैं। तो ये आपकी ट्विस्टेड पेयर, हालांकि देखो समझो बात को, कोई काम का नहीं है, सच बता रहा हूँ, कोई काम का नहीं, सिर्फ इतना जो मैंने बताया इतना ही समझना कि वायर्ड में आपका किसका यूज करते हो, ट्विस्टेड पेयर का, कोएक्सियल केबल का और फाइबर ऑप्टिक्स का, और यहाँ पे क्या यूज करते हो वो मैं बता दूंगा 1 मिनट में, ठीक है, बस इतना ही काम कहा अपना। तो कोएक्सियल केबल्स में आपकी एक सिंगल वायर होगी, क्या होगी, एक सिंगल वायर होगी, उसके बाहर पहले तो तांबे की कॉपर होगी, तांबे की जो है ना कॉपर की कवरिंग होगी, पतली थिन कॉपर, देखो ये यार ये भी किसकी है, कॉपर की है, कॉपर वायर है पहली बात तो, इसके ऊपर जो सबसे पहली कवरिंग मिलेगी वो भी कॉपर की, उसके बाद प्लास्टिक की, फिर किसी दूसरे मटेरियल की, समझ रहे हो, ये आपकी कैसी है, कोएक्सियल केबल। और फाइबर ऑप्टिक्स का आपको पता ही है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करती है, TRI, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। भारत में इसका जनक किसे माना जाता है, भारत में फाइबर ऑप्टिक्स का जनक नरेंद्र सिंह कृपाणी को माना जाता है, पता है ना तुम्हें, नरेंद्र सिंह कृपाणी, जिनको हाल ही में क्या मिला है, हाल ही में पद्म विभूषण से जिनको नवाजा गया है, ठीक है, एक साइंटिस्ट हैं, हम कह सकते हैं इंजीनियर हैं। तो फाइबर ऑप्टिक्स का इनको जनक माना जाता है, TRI, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें डाटा कैसे जाएगा, इसमें भी डाटा पैकेट्स की फॉर्म में जाता है, या मैं कहूँ कि लाइट की फॉर्म में। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें वायर कैसी होती है, अगर कभी पूछ ले तो इसके अंदर जो वायर होती है ना, बीच वाली वायर, इसमें देखो कुछ ऐसा ऐसे होगा, अब कैसे बनाऊँ यार, समझ रहे हो, तो छोटी छोटी ऊपर ऐसी कवरिंग होगी, बीच में एक वायर होगा, और इस वायर को, ये वायर किसका हो सकता है, ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, इस वायर की हेल्प से आपका डाटा ट्रांसमिट किया जाएगा, या कोई भी और थिन फिलामेंट हो सकता है किसी भी दूसरी मेटल का, जैसे कि आपका क्वार्ट्ज का नहीं होगा यार, मीका का हो सकता है, हाँ मीका का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है। तो इस प्रकार से ये वायर होगा आपका, और इसमें क्या होगा, फाइबर ऑप्टिक्स में ये वायर होगा, और ये क्या करेगा, डाटा को ट्रांसमिट कर देगा। यार सिंपल है, कुछ भी नहीं है, छोड़ दो इसको, आगे आ जाओ तुम लोग। वायर्ड में देखो, वायरलेस में देखो, वायरलेस में जैसे जो आप यूज करते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हो, हाँ जी, नहीं समझे यार, वायरलेस जो है ना आपका, वायरलेस के अंदर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हो। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आपको पता होगा, अपना सूर्य जो सन, सूर्य देवता जो सूर्य भगवान है, उससे क्या आती है, सूर्य देवता से आपकी
सनलाइट आती है। और सनलाइट को आप क्या कहते हो, सनलाइट को आप बोलते हो सोलर रेडिएशन, या क्या कहते हो, इनकमिंग शॉर्ट वेव इंसोलेशन। आई रिपीट अगेन, इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर इंसोलेशन। तो वे जो सोलर इंसोलेशन आ रही हैं वे कैसे आती हैं, वे आपकी रेडिएशन की फॉर्म में आती हैं। और वे रेडिएशन क्या बनाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाती हैं। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है उसमें क्या दर्शाया जाता है, उसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को दर्शाया जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती हैं, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराते हैं, या उनका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। दोनों कैसे चलते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं, पता है ना, 90 डिग्री के ऊपर। अरे वेव का पता होगा ना आपको। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाएंगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे पहले आपको पता कौन सी आती है, रेडियो वेव। इस स्पेक्ट्रम में सबसे पहले रेडियो वेव, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड वेव, नेक्स्ट विजिबल रीजन या विजिबल रेज बोलते हो आप लोग, विजिबल रीजन, ठीक है, विजिबल रेज या विजिबल रीजन। उसके बाद क्या मिलेगी आपको, देन इसके बाद आपको मिल सकती है, कौन सी मिलेगी, एक्स रेज। कौन सी मिलेगी, एक्स रेज। एंड देन गामा रेज, यूवी रेज। इससे पहले यूवी रेज मिलेंगी आपको, उससे पहले आपको मिलेंगी यूवी रेज, यूवी रेज है ना, अल्ट्रावायलेट, देन एक्स रे, देन उसके बाद गामा रे। ऐसा ही कुछ होता ना, भी देख लेना, बाकी मैं कन्फर्म नहीं हूँ, बस ऐसे बता दिया मैंने। हालांकि अपना टॉपिक नहीं है, बस तुम्हें समझाने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कई प्रकार की होती हैं। सूर्य से जो लाइट आ रही ना, वो सारी आप समझो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। तो उनके अंदर भी डिफरेंस, उसमें भी क्या होता है, कई प्रकार की कैटेगरी पाई जाती हैं। पहली कैटेगरी जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, IR दैट इज इंफ्रारेड, और विजिबल रीजन। लेकिन अपने जो कम्युनिकेशन के अंदर, जो आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन करते हो या जो वायरलेस कम्युनिकेशन करते हो, उसके अंदर अपने को सिर्फ क्या करना है, ये तीन ही पढ़नी है। इन तीन का ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, मात्र इन तीन का हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले देखो रेडियो वेव्स। अगर मैं बात करता हूं रेडियो वेव्स की, तो रेडियो वेव्स का कैसे यूज किया जाता है। रेडियो वेव्स में क्या होगा, दो एंटीना लगाए जाते हैं। रेडियो वेव्स के अंदर दो एंटीना लगाए जाते हैं। एक को बोलते हैं रिसीवर, एक को बोलते हैं रिसीवर, और एक को बोलते हैं सेंडर। ये है आपका सेंडर एंटीना। क्या है, सेंडर एंटीना, ठीक है। और इधर में कौन सा होगा दूसरा, इधर में होगा आपका रिसीवर। ये कौन सा आपका, रिसीवर एंटीना। दिख तो रहा ना, है जी, बता दो रे, दिख रहा है क्या, नहीं, हाँ जी दिख रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होगा, आपका रिसीवर एंटीना होगा। नाउ यहाँ से क्या किया जाएगा, डाटा को ट्रांसमिट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की फॉर्म में डाटा को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। और ये डाटा क्या होगा, आपका चारों तरफ जाता, अभी चारों तरफ। इसमें क्या होगा, आपका डाटा चारों तरफ ट्रांसमिट किया जाता है। और हो सकता है इधर भी एक रिसीवर हो, इधर भी एक रिसीवर हो सकता, क्या होगा ही, ठीक है, इधर भी एक रिसीवर होगा। मैं इसको साफ कर दूं ना, हाँ, इसका कोई काम का नहीं रहा, अब इसको साफ कर देते हैं। इधर दूसरी साइड भी एक रिसीवर है और उधर एक रिसीवर है। मतलब देखो ये वेव निकलेंगी, अरे वेव समझ रहे हो ना, वेव ऐसे ऐसे वेव निकलती हैं। ये वेव इधर तक जाएंगी, इधर तक जाएंगी, ठीक है, इधर तक जाएंगी। और ये क्या कर लेगा, इसको कैप्चर कर लेगा, रिसीवर कैप्चर कर लेगा। एंड द सेम थिंग इज दैट डन हियर। जो आपका रिसीवर से, सेंडर से जो आपकी वेव्स आई हैं, वो ये क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। ये है आपका रेडियो वेव कम्युनिकेशन। नहीं समझे, रेडियो वेव कम्युनिकेशन इज द ओमनी डायरेक्शनल। इसको क्या बोलते हैं, इट इज ओमनी डायरेक्शनल, ओमनी डायरेक्शनल। मतलब सभी दिशाओं में फैलता है, चारों दिशाओं में फैलता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह फैलती हैं ये वेव्स। और जो भी इसको रिसीवर होगा, रिसीवर एंटीना इसको कैप्चर कर लेगा। इस एंटीना को एक नाम दिया जाता है। इस एंटीना को क्या कहते हैं आप लोग, वी सेट कहते हो। वी सेट क्या बोलते हो, वी सेट। वी सेट मीन्स वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल, वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल, नाम याद रख लेना भाई। ये वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल किसको बोलते हो, एंटीना को बोलते हो। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर भी इसको क्या बोलते हैं, वी सेट बोलते हैं, और यहाँ पर भी वी सेट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्या, सेंडर एंटीना और रिसीवर एंटीना। ये आप क्या रिसीव कर लेंगे, दैट इज द रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की अगर मैं बात करूँ, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, आई थिंक दैट इज 300 मेगाहर्ट्ज,
चलो यार मैं रिकॉल नहीं कर पाया, 300 मेगा यही होना चाहिए ना, 300 मेगा हर्ट्ज टू 3 किलो हर्ट्ज, हाँ 300 मेगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज है कुछ ऐसा ही है, टू 3 किलो हर्ट्ज। ठीक है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी क्या है वो कितनी है, देखो इसको थोड़ा सा कन्फर्म कर लेना, मैं थोड़ा सा मेरे को लग रहा है मेगा नहीं गीगा होना चाहिए। ठीक है, 300 गीगा हर्ट्ज या 300 मेगा हर्ट्ज है, कुछ इसके अंदर मेरे को डाउट है, बाकी आप देख लेना। नाउ दिस इज द राइट 3 किलो हर्ट्ज। ठीक है, मतलब क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है। वेवलेंथ कितनी होती है इसकी, वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ क्या बहुत ज़्यादा है, वेवलेंथ। ओए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में समझते हो ना, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो ये घटेगी, ये घटेगी तो ये बढ़ेगी, सीधी बात है। जैसे कि देखो आपकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी दैट इज 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर या 1 मिलीमीटर मैं कहूँ टू 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। देखो अभी जैसे यहाँ पे आपने देखा, इस साइड में देखो, इस साइड में आपकी वेवलेंथ क्या है, कम है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इस साइड में वेवलेंथ बढ़ गई है, 100 किलोमीटर हो गई है, तो फ्रीक्वेंसी घट गई है। ठीक है, तो ये आपका कैसा होता है रिलेशन, आपका ये रिलेशन होता है दैट इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये आपका मैंने समझा दिया आपको क्या, रेडियो वेव्स के बारे में। नाउ द रेडियो वेव्स के बाद हम पढ़ते हैं क्या आपका, ये क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोवेव्स के बारे में। ठीक है, एक बार आप नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करो भी इसको एक बार। इसके बाद देखो आपका है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स somehow it is nothing but it is a separate part of radio waves। हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो माइक्रोवेव्स हैं वे एक छोटा सा पार्ट है किसी का रेडियो वेव्स का ही पार्ट है। ठीक है, माइक्रोवेव्स रेडियो वेव का ही पार्ट है, बट इनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी वेवलेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो उसी आधार पर ये काम करती हैं। बट माइक्रोवेव्स में क्या होता है माइक्रोवेव्स में जैसे आपका ये एंटीना होगा एक, ये कौन सा है, सेंडर एंटीना है ना, सेंडर एंटीना, और इधर में कौन सा लगा होगा आपका, एक रिसीवर एंटीना लगा होगा। दिस इज दी, थोड़ा बड़ा बन गया क्या, चलो कोई बात नहीं है, रिसीवर एंटीना, रिसीवर एंटीना। अभी बात को समझना क्या है, हमने बताया रेडियो वेव्स क्या होता है, ओमनी डायरेक्शनल है। जैसे आपका सेंडर सेंड करेगा डाटा को, वो चारों दिशाओं के अंदर सेंड कर देगा। बट यहाँ पर क्या होगा, अरे यहाँ पर क्या होगा, आप जिस देखो ये सेंडर है ना, सेंडर से जो ये लगा होगा ना एंटीना, इधर से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डाटा जाएगा, और यह जो रिसीवर है इसका जो साइट है ये कैसे होनी चाहिए, सेंडर की तरफ होनी चाहिए। सेंडर की किसकी तरफ होनी चाहिए, रिसीवर की तरफ। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक क्या बननी चाहिए, एक लाइन ऑफ साइट बननी चाहिए। इसको बोलते हैं आप लाइन ऑफ साइट या साइट ऑफ लाइन, जो भी मर्जी है बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। साइट ऑफ लाइन, अरे नहीं साइट ऑफ लाइन नहीं, लाइन ऑफ साइट ही बोलते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट मतलब सीधा आंखों आंखों में। ठीक है, होता ना कई बार, तुम्हारे भी बनती है ना ये लाइन ऑफ साइट, बनती है ना कभी, अरे बनती है, कभी बस स्टैंड के ऊपर, कभी कॉलेज में, कभी स्कूल के ऊपर, कभी सड़क पे चलते हुए बनती है। क्या बनती है, लाइन ऑफ साइट बनती है। सीधे मतलब तीर कहाँ पे जाएगा बिल्कुल ठिकाने के ऊपर जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, आपकी लाइन ऑफ साइट है। यहाँ से इन दोनों के बीच में मतलब ये जो इसका जो हुड है और इसका हुड है, ये सामने होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के सामने रखा जाएगा, देन तभी ये क्या कर पाएंगे, कम्युनिकेशन कर पाएंगे। इट मीन्स इट इज़ यूनी डायरेक्शनल। क्या कहोगे आप, इट इज़ यूनी डायरेक्शनल।
ठीक है, माइक्रोवेव्स में ये काम होता है भाई, सीधी बात, बस माइक्रोवेव का इतना ही है। और क्या किया जाता है, वायरलेस कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है। दूसरी बात जो मैंने आपको बताया, आपका रेडियो वेव्स क्या करती हैं, किसी भी ऑब्स्टेकल को पेनिट्रेट कर सकती हैं। रेडियो वेव्स किसी भी ऑब्स्टेकल को पेनिट्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपका रास्ते में माउंटेन आ गई, वो माउंटेन को चीरती हुई चली जाएंगी। रास्ते में कोई बिल्डिंग आ गई, बिल्डिंग से पार हो जाएंगी। कोई पेड़, पहाड़, नदियाँ, नाले, झरना, ठीक है, कोई इंसान, समथिंग जो भी उसके ऑब्स्टेकल जो भी रास्ते में आएगा रेडियो वेव्स के, उनको चीरती हुई उनके अंदर से निकल के पार हो जाएंगी, बट वो उनको फीलिंग नहीं होगी। लेकिन जो आपकी माइक्रोवेव्स हैं, यदि बीच में आपने कुछ लगा दिया, मान के चलो कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी किसी ने कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो फिर ये इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। यही इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि हम लोग प्रीफरेंस किसको देते हैं, हम लोग प्रीफरेंस देते हैं रेडियो वेव्स को। और दूसरी बात, ये किसके लिए यूज होता है, ये आपकी स्मॉल, या मैं कहूँ कि जी स्मॉल डिस्टेंस के लिए, मतलब स्मॉल तो क्या बोलते हैं, बट डिस्टेंस आपकी कम होनी चाहिए। डिस्टेंस आपकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, मतलब थोड़ी दूरी के लिए, छोटी दूरी के लिए, स्मॉल डिस्टेंस के लिए, या फिर मैं और कुछ भी नाम बोलते हैं ना इसको, जैसे जो भी है कि स्मॉल डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूरी के लिए 10-20 मीटर हो जाए आपका, ठीक है, मैक्सिमम किलोमीटर हो जाए, तो मतलब उनके बीच में जो है ना इंटरेक्शन बनना चाहिए, दोनों रिसीवर के बीच में, दोनों एंटीनाज के बीच में, रिसीवर और सेंडर के बीच में इंटरेक्शन जरूर बनना चाहिए। दैट इज़ द लाइन ऑफ साइट बननी चाहिए। ये आपका क्या था, माइक्रोवेव्स। इसी प्रकार से आपकी काम करती है रेडियो इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स का भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश में यूज़ करते हैं। सो दैट गाइज ये था आपका क्या, ये सिर्फ सिंपल था आपका, दैट इज ट्रांसमिशन मीडियम, दैट इज ट्रांसमिशन मीडियम। समझे कि नहीं समझे, गुड, शाबाश। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचता आपका टोपोलॉजी का। है तो छोटा सा टॉपिक, लेकिन एटलीस्ट कम से कम वो 20 मिनट ले जाएगा, और ये लेक्चर आपका लंबा हो जाएगा। मैं सोचता हूँ जो आपका टोपोलॉजी का लेक्चर है वो अलग से वीडियो उसकी बना दूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लंबा लेक्चर भी करना ठीक नहीं होगा। सो दैट आप क्या करना, अभी तक जितना मैंने पीछे करवाया है उसको आप नोट डाउन करो और नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ते रहो। कोई फिर मैं बोल रहा हूँ कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमें बताओ, कांटेक्ट करो, आप मैसेज डाल दो, आप एप्लीकेशन पे मैसेज डाल सकते हो, है ना, मर्जी है आपकी, मोबाइल नंबर आपके पास है, कहीं पर भी मैसेज कर सकते हो। सो दैट देखो, पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। जय हिंद प्यारे दोस्तों।